व्यूअर्स, मैं आपकी आयशा आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोल भजिया। ये गोल भजिया बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत फास्ट बनती है। बहुत अच्छी रेसिपी, बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देख लेना। बहुत झटपट सी बनाने वाली हूँ मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसमें ये प्याज 5 से 6 प्याज मैंने इस तरीके से चॉप किया हुआ है, बारीक में छोटे छोटे साइज में कट करके लिया हुआ है। आप इसमें अकॉर्डिंग कम रखना चाहते तो आप 3 प्याज का भी बना सकते हो। और 1 कप मैं यहाँ पर बेसन का आटा ली हूँ, चने का आटा, इसमें वो भी ऐड कर देंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे घर पर बनता था बचपन में। ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। ये रमज़ान स्पेशल भी है, इफ्तारी के लिए इस तरीके से रमज़ान में भी बनाएंगे आप तो बहुत बढ़िया मज़ा आती है इफ्तारी के टाइम। ये है हरा प्याज के पत्ते, इसको स्प्रिंग ऑनियन भी बोला जाता है। ये मेरे पास थोड़े थे, मैं डाल रही हूँ। आपके पास नहीं रहेगा तो आप स्किप कर सकते हो। ये 5 से 6 हरी मिर्च है, इसको मैंने इस तरीके से चॉप करके लिया हुआ है। ये है आधा स्पून अजवाइन बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। ये है 1 स्पून जीरा, ये है हल्दी पाउडर 1 छोटा स्पून, ये है स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना फ्रेंड्स नमक। चलिए ये मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, बिना पानी के पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, क्योंकि प्याज में भी थोड़ा मॉइस्चराइजर होता है। इसके लिए हम देखते हुए पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। ये हरा धनिया इस तरीके से बारीक कटा हुआ है, इसको भी ऐड कर देंगे अपन इसके अंदर। और थोड़ा सा 1 स्पिंच या थोड़ा सा इंक पाउडर है। चलिए इंक पाउडर और कोथिंबीर को भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको सबको अच्छे से मिश्रण को मिक्स कर लेते हैं। प्याज में भी मॉइस्चराइजर होता है, इसके लिए हम पानी बाद में ऐड करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, अच्छा होता है उसमें भी। मैं यहाँ थोड़ा स्पून से कर रही हूँ मिक्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी देखते हुए ऐड करते हैं। अभी और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इफ्तारी के टाइम कभी भी अपना मन करा, शाम के टाइम छोटी छोटी भूख शाम के टाइम लगती है, चाय के टाइम, उस टाइम का ना फ्रेंड्स इस तरीके के भजिया बना के आप खा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, इसी में मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसको मिक्स करते करते रख दूँगी 5 मिनट में। और इसका मॉइस्चराइजर प्याज का जो है
वो इसमें छूटकर थोड़ा सा बराबर हो जाएगा ये पानी में। चलिए फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट के लिए हम लोग रखकर इसको फ्राई करते हैं भजिया को। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे 5 मिनट हो चुके हैं बैटर को हमने रखते हुए पकोड़े के। ये देखिए इस तरीके का थिकनेस है, आप देख सकते हो ये बराबर है। मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया हुआ था, आप ध्यान रखिए पानी डालने के टाइम भी। चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 से 1.5 मिनट पहले ही स्लो फ्लेम पर कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर एक टोप में रख दिया था पैन में। अब हम तेल फ्राई करने का लायक है क्या चेक करने का रहेगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा इधर इसमें डाल देंगे। ये देखिए फट से ऊपर आ जाएगा, ऐसा तेल में तिरने लग जाएगा, तो समझ लीजिएगा अभी फ्राई करने का इसमें रेडी है ऑयल, हम फ्राई कर सकते हैं। अभी ये देख सकते हो, इस तरीके से चेक करना चाहिए। चलिए बिस्मिल्लाह। आपको कौन सा साइज चाहिए भजिया का, वो साइज आप डाल सकते हो। आपके कढ़ाई में जितने बैठे उतना आप ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्राई हो रहे हमको दिख रहा है, जो फ्राई हो रहे तो उसको पलट देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे पकौड़े को पलटी कर लिया है। जब झाग कम हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। मैंने सोडा नहीं डाला हुआ है फ्रेंड्स, आप चाहे तो सोडा एक चुटकी डाल सकते हो। तेल को धीमी आंच पर ही रखकर इसको फ्राई करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि भजिया के या पकोड़े के अंदर तलक अच्छे से कुक हो जाए या ऊपर से एक क्रंची बन जाते हैं, अंदर आटे को पकना रहेगा ना, तो अच्छे से इसको क्या करना चाहिए, स्लो फ्लेम में रखकर ही फ्राई करना चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे और पकोड़े ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं फ्रेंड्स। ये स्लो फ्लेम पर रखकर ही आपको फ्राई करना चाहिए, क्योंकि अंदर से भी पक जाएगा, आटा कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, झाग थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देख सकते हो पकोड़े सारे ऊपर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पलटी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको भी हम क्या करेंगे, पलटी कर लेते हैं कलर आने के लिए। और एक बार मैं यहाँ पर इनको फ्राई कर रही हूँ पलटी कर कर। यहाँ पर जाग कम हो रहा है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाला ट्रिक भी डाल देंगे। तीसरा वाला ट्रिक नहीं कर। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये भी भजिया उसी टाइप में डालना है अपने को। इस तरीके से पकड़ना है, जो साइज चाहिए अपने को वो डालना है। ये देखिए, रमज़ान स्पेशल भी है फ्रेंड्स ये भजिया, जो मेरे घर पे बनता था, कभी भी बनता था मेरे घर पर। ये झाग कम होने के बाद अपने को पलटी करना है, फिर उधर का भी पलटी करने के बाद उधर भी झाग कम होने के बाद में हमको अच्छे से फ्राई कर कर हमको निकाल लेना है फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने सारे यहाँ पर पकोड़े बनाना है फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैं पूरे पकोड़े फ्राई कर कर मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने सारे गोल भजिए को फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स। अब है टेस्ट करने की बारी। अब मैं खाकर टेस्ट कर कर बताऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी है और स्मूथली भी है और अच्छी तरह से कुक भी हुआ है। बिस्मिल्लाह। वाओ वाओ, बहुत ही टेस्टी बना है, लाजवाब, बहुत टेस्ट बना है फ्रेंड्स। वाह, इसके अंदर ना फ्रेंड्स वो जीरे का टेस्ट आ रहा है, जो हमने जीरा डाला हुआ है वो टेस्ट आ रहा है, और अजवाइन का टेस्ट आ रहा है,
और वो प्याज का, कोथिंबीर का तो टेस्ट आ रहा ही है। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, चटनी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप रख देंगे गर्मा गर्म भजी। अब मेहमान आ रहे होंगे, छोटी छोटी भूख जब शाम में लगती तब, रमजान में इफ्तारी के टाइम आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होने वाली है फ्रेंड्स। ऐसे ही बनाना, बहुत मजे की बनी है। ये मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से मैं बाइट ले रही हूँ। वाओ, माशाल्लाह, बहुत मजे की बने हैं। आप भी जरूर जरूर इस तरीके से भजिया बना दीजिएगा फ्रेंड्स। जिस तरीके से बना और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और घर में जो चीजें हैं उसी से बनने वाली रेसिपी है। आप भी इसी तरीके से बना दीजिएगा। अगर आपको चटनी की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पर चटनी की रेसिपी भी है, हरे धनिया की, आप जाकर देख सकते हो। चलिए, मैं और एक रेसिपी के साथ जल्द मिलने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।